नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऋषिकेश त्रिवेदी। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ सुसाइडल टेंडेंसी सीरीज का एपिसोड 3 लेके। ये एपिसोड 3 का टॉपिक है डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी से कई लोग परेशान हैं, कई लोग वो बीमारी से ग्रस्त हैं, और उसमें भी ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस की जो बीमारी आई है उसने लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया है। कई लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मेरा जो एपिसोड है डेफिनेटली उन लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और उनका माइंड चेंज करने में हेल्प प्रूफ होगा। हेल्थ इश्यू की वजह से जो डिप्रेशन में है उन लोगों को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो लोग कि जिनको नाइलाज बीमारी हुई है, ऐसी कोई गंभीर बीमारी हुई है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में, जैसे कि कैंसर, HIV हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बीमारी हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उस वजह से वो लोग डिप्रेशन में हैं या तो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जिनको गंभीर बीमारी हुई है पर ऐसा भी नहीं कि वो क्योर नहीं हो सकती, उसका कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, पर वो मौत की वजह से या मौत के डर की वजह से वो डिप्रेशन में हैं और सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जो बीमारी से तो दुखी है ही, पर वो इमोशनली और ऐसा कह सकते हैं इकोनॉमिकली हर्ट हुए हैं और उनका जो पेन है वो डबल हो गया है, तो वो बहुत ही डीप डिप्रेशन में हैं और सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। जो बीमार व्यक्ति हैं उसको भी ये समझना चाहिए कि आपके आसपास जो कोई जीवित दिख रहा है आपको, मैं या आप जो सुन रहे हैं, हम सभी कोई ना कोई रीजन से एक दिन मरने वाले हैं। वी नो दैट, सबको मालूम है, ये फैक्ट सबको मालूम है, हम सभी ये फैक्ट जानते हैं। फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ज़्यादातर हमने लाइफ में जो मूवीज़ देखी है उसमें पहले से ही हमको मालूम था कि जो विलन है वो एक बार डिस्ट्रॉय होगा और अंत में जो सत्य की जीत होगी, जो हमारा हीरो है वो जीतेगा और एक सुखद अंत आएगा। फिर भी हमने वो सब मूवीज़ को एंजॉय किया। वो मूवीज़ में हम रोए भी, दुखी भी हुए और उसको हमने बिल्कुल इन्वॉल्व होके एंजॉय किया। दोस्तों, इस मूवी वाली बात में एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि देखो, आप थिएटर में जाते हो तो पर्दा होता है, पर्दे पे फिल्म गिरती है और आप वो फिल्म को देख के हंसते भी है, रोते भी है, दुख सब मजा लेते हैं। पर फैक्ट क्या है? वो पर्दा है। वो पर्दे पे कई सारी मूवीज़ थिएटर में पहले चली होगी, पर्दा वहीं का वही है, लोग आते हैं नए नए, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो पर्दा ही सत्य है, ब्रह्म है, और मैं कहूँ कि वही आत्मा है। आपके बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो सब मूवीज़ देख रहा है। मूवीज़ नया जन्म लोगे, नई मूवी, तो ये एक मैंने थोड़ी स्पिरिचुअल बात कर दी। दूसरी बात दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो दोस्तों होता क्या है कि उसका जो फोकस है वो सराउंडिंग पर से हटके, पूरे विश्व पर से हटके बॉडी पर आ जाता है। क्योंकि उसका बॉडी बीमार है तो वो कोई भी चीज़ का मजा नहीं ले पा रहा है, उसका पूरा इंटरेस्ट विश्व पर से खत्म हो जाता है और उसके बॉडी पर ही उसका फोकस आ जाता है। उसको जो पेन हो रहा है वो खुद ही महसूस कर रहा होता है। वो बताता है कि भाई मुझे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, पर वो जो पेन की फीलिंग है वो खुद ही फील कर रहा है। वो किसी के साथ वो पेन की फीलिंग शेयर नहीं कर पाता है, तो बहुत ही अंदर से डिस्टर्ब रहता है और साथ में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि भाई मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, सब लोग मज़े कर रहे हैं, और देखो ये जब बीमार हुए थे तब मैं उनकी केयर लेने के लिए ये किया, और आज देखो जब मैं बीमार हुआ हूँ तो मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि फैमिली मेम्बर्स, जो कोरोना में लोग आइसोलेशन में होते हैं, उनको पूछने भी नहीं आते हैं, उनके बारे में ना पूछा और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं। उनके जो बिजनेस हैं उनके बारे में उनके नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि भाई मैं यहाँ पड़ा हूँ तो मेरा बिजनेस का क्या हुआ होगा, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने मेरा बिजनेस कैप्चर कर लिया होगा, बिजनेस बंद पड़ा है। तो ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स पैरेलली जो चलते रहते हैं उससे क्या होता है
कि जो बीमार व्यक्ति है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स करने से आपकी पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट होती है। जैसे ही हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी के सब अंगों से कनेक्टेड होता है और कोई भी अंग में कुछ भी अगर आपको हर्ट होता है तो ब्रेन को पता चलता है, ऐसे ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पर हो रही होती है और उससे आपको जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उसकी भी आपको प्रॉपर इफ़ेक्ट नहीं हो पाती है। आप और बीमार होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये बीमारी को क्योर करना है तो मौत के डर के साथ आपको ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको भी धीरे धीरे दिमाग में से निकालना पड़ेगा। दोस्तों, एक और बात, जब कोई बीमार होता है तो ऐसा सोचता है कि जैसे ये जो सिचुएशन या जो इवेंट उसके साथ हुआ है उसके लिए लोग उसके जिम्मेदार हैं, वो सब पे गुस्सा करता रहता है। जो भी डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं या जो उसके नियर बाय पीपल्स उसके जो केयर कर रहे हैं उस पे वो अपनी भड़ास निकालता है, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता। कृपा करके जो लोग बीमार हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा कीजिए कि लोग आपकी केयर करने के लिए मोटिवेट हो। उनको छोटी छोटी बात में ब्लेसिंग दीजिए। हमेशा चेहरे पर स्माइल रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई नर्स आती है, डॉक्टर आते हैं तो स्माइल दीजिए, उनको हाथ ऊपर कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ बात कीजिए। हमेशा अपने पेन के बारे में या उसके बारे में बात करते रहोगे तो वो भी थोड़े दुखी होंगे या तो डीमोटिवेट होंगे। तो आप भी थोड़ा हिम्मत रख के पेन को सहन कीजिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। देखो, ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं रहती है, वो गुजर जाता है वक्त। तो ऐसा पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचिए कि भाई ये जो मैं बीमार हुआ हूँ ये बीमारी भी क्योर हो जाएगी। और देखो, मुझे दवाई की इफ़ेक्ट हो रही है और मैं देखो इतना थोड़ा थोड़ा मैं ठीक फील कर रहा हूँ। ठीक, तो आप अंदर से कहने का मतलब अच्छा फील कीजिए, ऐसा फीलिंग लाइए कि हाँ भाई ये देखो आज ये बीमारी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है तो इससे थोड़ा मुझे ठीक हो रहा है। आप ऐसा ही दिमाग में डालेंगे कि यार नहीं रोज़ तबीयत बिगड़ रही है मेरी या मेरा हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ गया है तो बढ़ता ही रहेगा। तो मेंटली थोड़ा आप अपने आप को भी अंदर से मोटिवेट करें। आपकी बॉडी में बीमारी आई, किस वजह से आई है? कोई जीवाणु या सूक्ष्म जो वायरस या जो भी है बैक्टीरिया उसकी वजह से आई है। अभी एक वॉर सिचुएशन है आपके लिए। ये जो जीवाणु जिन्होंने आपकी बॉडी को इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप बीमार हैं, उसके साथ आपकी बॉडी की पूरी इम्यून सिस्टम लड़ रही है। आप खामखा नेगेटिव थॉट्स की वजह से डिप्रेशन में आएंगे तो इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगी। तो पहले तो वो मत कीजिए। समझो कि आप वॉर में हैं, आपका पूरा बॉडी वो वायरस वो बीमारी से लड़ रहा है तो आपको भी उसको हेल्प करनी चाहिए। तो आप दवाई टाइम पर प्रॉपर तरीके से लिए। दूसरी कई चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपको कैसे कोई बताता है कि भाई ये योग या प्राणायाम या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक्सपर्ट लोग आपको बताएंगे कि भाई ये बीमारी में ऐसा कुछ करोगे तो यार आपको फ़ायदा होगा। तो आपको कैसे भी करके ये बीमारी को क्योर करना है। आपके लिए ये वॉर सिचुएशन है तो ये सिचुएशन को वॉर सिचुएशन कंसीडर करते हुए आप लग जाए उसके पीछे और जो भी बन पड़ता है इस बीमारी को आपके बॉडी से निकालने के लिए आप उस पर कंसंट्रेट करें और जो पेन हो रहा है आपको अभी फिलहाल उसको थोड़ा सहन कीजिए। जो लोगों को कोरोना हुआ है और कोरोना से ठीक हो गए, अभी वो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस हमको तो नहीं होगी। ऐसी नेगेटिव थॉट से डिप्रेशन में मैंने कई लोगों से बात की, यार मेरे को भी यहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, यार यह क्या हुआ होगा, तुरंत दौड़ेंगे, कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं। भाई साहब, वो डिप्रेशन में रहोगे या टेंशन में रहोगे उससे अच्छा आप अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बेटर कर सकते हो। कोरोना से तो आप क्योर हो गए,
तो आप अभी की सिचुएशन में आपको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या कुछ और बीमारी ना हो, उसके लिए आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के जो भी तरीके हैं आप उसमें लग जाओ। आप बॉडी को फिट रखो, एक्सरसाइज करो। दोस्तों, आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत हाई हो गए हैं। जब व्यक्ति बीमार होता है तब उनको कई बार उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि भाई इतना एक्सपेंस हुआ, मैंने हॉस्पिटल में आपके लिए इतना भरा, आपकी दवाई का इतना हुआ। तो कृपया करके जब कोई व्यक्ति बीमार है हॉस्पिटल में, तो बिना वजह उनके साथ एक्सपेंसेस का डिस्कशन मत करें, क्योंकि वो व्यक्ति इतना इमोशनली ऑलरेडी सेंसिटिव है और आप उसको और माइंड पे प्रेशर डालोगे कि भाई आप यहाँ हॉस्पिटल में हो तो इतना खर्चा हो रहा है, और वो जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति है वो भी ऐसा सोचने लगेगा कि यार इतना खर्चा हो रहा है, इतनी वेल्थ कम हो रही है, ये खर्चे की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हैं और ये कैसे हम एक्सपेंसेस कवर करेंगे, उसके बारे में वो भी सोचता रहता है। तो जो लोग उनकी केयर कर रहे हैं उनको ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने से होता क्या है कि वो जो बीमार व्यक्ति है वो डिप्रेशन में रहता है। और इस सिचुएशन में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रे करें। आप कोई भी रिलीजियस से हैं, आपका जो भी वे हो प्रे करने का, और जिनको भी आप प्रे करना चाहें उनको प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे आपकी बीमारी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने में आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको हिम्मत मिलेगी ये सिचुएशन में से बाहर निकलने की। हेल्थ इश्यू की वजह से जिन लोगों को डिप्रेशन है और सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनको एक अच्छा सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। अगर मेरा ये वीडियो इफ़ेक्टिव है और अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक दीजिए और कमेंट्स भेजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं मेरा यहाँ मेल आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ, ये spiritualrushi@gmail.com। इस पर आप अपने सजेशंस और कमेंट्स भेज सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो की वजह से किसी एक व्यक्ति का भी डिप्रेशन कम हुआ तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरा ये जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भेजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में मैं विदाई लेता हूँ।